हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम बिक्रमजीत ਸਿੰਘ है। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। चीन ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया तो फिर पाकिस्तान ने भी आदेश दे दिया कि चीनी नागरिक पाकिस्तान छोड़ दे, वरना पहचाने गए तो सीधा कत्ल करेंगे। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान भारत से दोस्ती करना चाहता है, जब से चीन धोखा दिया है तब से। अब पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत से दोस्ती करना ठीक रहेगा। भारत किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहता है। अगर कोई दुश्मनी करता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। अरे भाई, मामला तो एकदम दिलचस्प हो गया है। सुना है, अब पाकिस्तान का दिल अचानक से भारत के लिए मचलने लगा है। क्यों? क्योंकि चीन ने धोखा दे दिया है। पाकिस्तान सोच रहा था कि चीन उनका सच्चा यार है, पर वो तो मतलब का यार निकला। अब जब चीन ने अपनी चालें चल दी और पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया, तो पाकिस्तान को याद आया कि यार, अपना पुराना पड़ोसी तो है ही। अब इमरान खान और उनकी टीम भारत की तरफ हाथ बढ़ाने के मूड में है। वो सोच रहे हैं, चलो चीन से ठगा गए, अब तो भारत से दोस्ती कर ही लेते हैं। आखिर पड़ोसी ही तो हैं, मिलजुल कर रहें तो फायदा ही होगा। इधर पाकिस्तान की आवाम भी यही सोच रही है, क्यों ना पुराने गिले शिकवे भूलकर नया सफर शुरू किया जाए। भारत में भी लोग हैरान हैं कि ये क्या चक्कर है भाई। कल तक जो पाकिस्तान आंखें तरेर रहा था, आज वही प्यार से आंखें झुका रहा है। लोग कह रहे हैं कि पड़ोसी का दिल टूट गया है, चलो कुछ मदद कर दें। लेकिन भारत भी सोच समझकर ही कदम उठाना चाहता है। वैसे अब देखना ये होगा कि क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच प्यार की नई कहानी शुरू होती है, या फिर ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। अगर दोनों सच में दोस्ती कर लेते हैं तो भाई साहब, ये तो सदी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। दोनों देशों के लोग भी एक दूसरे के साथ बिरयानी समोसा खाते हुए कहेंगे, यार चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। देखते रहिए कौन सा पत्ता किसके हाथ में आता है। अरे, ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया। आदेश दे दिया है कि सारे चीनी नागरिक फटाफट पाकिस्तान छोड़ दें, वरना सीधे कच्चे खा जाएंगे। मामला कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के कुछ लोग चीनी नागरिकों से खासे नाराज हो गए हैं और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। मतलब ये कि चल भाग, वरना कट जाएगा। देसी अंदाज में कहें तो अब चीनी नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए फटाफट रफू चक्कर होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में रहना अब उनके लिए सीधा मौत को गले लगाने जैसा हो गया है। अरे भाई, पाकिस्तान में तो मानो भूचाल ही आ गया है। सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि सारे चीनी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ना होगा। हड़कंप मच गया है। चीनियों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर वे फटाफट नहीं निकले तो सीधे गोली मार दी जाएगी। हुआ यूं कि पाकिस्तान की आवाम में चीन के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। पहले चीन ने पाकिस्तान को दोस्ती का झांसा दिया, फिर कर्ज का भारी बोझ डाल दिया। ऊपर से चीनी कंपनियां यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं दे रही थी, उल्टा अपना काम धंधा फैला रही थी। लोग कह रहे हैं, अब और नहीं, जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से भगाओ। गली गली में चर्चा है कि चीन ने पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और अब जब यहाँ की अर्थव्यवस्था डूब रही है तो लोग इसका ठीकरा चीन के सिर फोड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार भी लोगों के दबाव में आकर यही सोच रही है कि बेहतर है चीनी नागरिकों को यहाँ से निकल जाने का फरमान जारी कर दिया जाए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या चीन और पाकिस्तान की यह दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी या फिर कोई नया मोड़ आएगा। लेकिन एक बात तो तय है, माहौल अभी गर्म है और आगे कुछ बड़ा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, पाकिस्तान में जैसे ही यह हुक्मनामा जारी हुआ कि सारे चीनी नागरिक फौरन देश छोड़ दें, लोग कानाफूसी करने लगे। मोहल्ले के नुक्कड़ पर अड्डे लग गए, चाय की दुकानों पर चर्चाएं तेज हो गईं और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। लोग कह रहे हैं कि यह तो होना ही था। चीनी लोगों ने यहाँ आकर पाकिस्तान की जमीन और संसाधनों का फायदा उठाया, और अब जब हालात तंग हो गए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी आवाम भी तंग आ चुकी है। कहाँ तो हमें उम्मीद थी कि चीन हमारे लिए भाई बनकर आएगा, और कहाँ उन्होंने हमारे ही खेतों में अपना बीज बोना शुरू कर दिया। इधर सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया है। लोग मीम्स बना रहे हैं। किसी ने लिखा, चीनी नागरिकों के लिए फ्री टिकट का ऐलान कर दिया जाए ताकि वे जल्दी जल्दी अपने वतन लौट सकें। तो कोई कह रहा है, चीनी रेस्टोरेंट्स में अब लास्ट डिनर ऑफर चल रहा है, जो खाओगे वही पाओगे। लेकिन मजाक अपनी जगह है, हालात वाकई गंभीर हो गए हैं। सरकार को भी डर सता रहा है कि कहीं यह गुस्सा और न भड़क जाए। इसीलिए उन्होंने फौज और पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया है, ताकि कोई भी बखेड़ा न खड़ा हो। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि चीन कैसे जवाब देगा। क्या वो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करेगा, या फिर ये दोस्ती टूटने की कगार पर है। भाई, आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है। अब पाकिस्तान की हालत तो देखो, जैसे किसी दिलजले आशिक की तरह एक तरफा प्यार में धोखा खा गया और अब गमगीन होकर अपनी पुरानी मोहब्बत यानी भारत की ओर देख रहा है। पाकिस्तान को पहले लगता था कि चीन उसका सच्चा यार है, दीन का, दुनिया का साथी,
लेकिन जब चीन ने अपने मतलब के लिए पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया, तब जाकर पाकिस्तान को होश आया कि यह दोस्ती तो एक तरफा थी। अब पाकिस्तान कह रहा है, यार हमें चीन ने धोखा दिया, अब हम पुराने दोस्ती के रास्ते पर लौट आते हैं। भारत की तरफ मुंह करके पाकिस्तान के हुक्मरान कह रहे हैं, भाईजान पहले की बातें भूल जाते हैं, मिलकर काम करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं, तुम भी अपने जख्म भर लो, हम भी अपने जख्म भर लेते हैं। इधर भारत में लोग सोच रहे हैं, अरे भाई ये पाकिस्तान का अचानक यू टर्न क्यों, कहीं ये भी कोई नई चाल तो नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, चलो पड़ोसी है, एक बार और कोशिश कर लेते हैं, शायद सुलह की राह निकल आए। इस बीच पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं, अब जब चीन ने दगा दे ही दिया तो क्यों ना अपने पुराने दोस्त भारत से बात की जाए। हो सकता है दोनों मिलकर नई शुरुआत करें और अपने अपने मसले हल करें। सियासतदान भी यहाँ वहाँ दौड़ धूप कर रहे हैं, जैसे किसी शादी ब्याह में रिश्तेदार दौड़ते हैं कि बस कोई बात बिगड़ न जाए। पाकिस्तान के कुछ नेता तो खुलेआम कहने लगे हैं, चलो अब पुरानी बातें भूलते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और भारत में भी कुछ लोग सोच रहे हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं आखिर कब तक दुश्मनी निभाई जाए। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती सच्चे दिल से होगी या सिर्फ दिखावा। क्या वाकई पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतें छोड़कर नया सफर शुरू करना चाहता है या फिर ये कोई नई चाल है। जो भी हो, आने वाले दिन बहुत मजेदार और दिलचस्प होने वाले हैं। और भाई ये सियासी ड्रामा तो ऐसे ही चलता रहेगा, देखना है किसके हिस्से में क्या आता है। पाकिस्तान में तो इस वक्त मानो कोहराम मचा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर रोज कोई न कोई धमाका हो रहा है, कहीं बम फट रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं और हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। मीडिया में रोज नई नई खबरें आ रही हैं, कहीं कराची में धमाका हो गया तो कहीं पेशावर में फायरिंग हो गई। लोग तो घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं, कहते हैं किसी को क्या पता कब और कहां से हमला हो जाए। हालत ये हो गई है कि हर कोई खुदा से दुआ कर रहा है कि या अल्लाह हमें महफूज रख। सरकार भी एकदम परेशान है। इमरान खान और उनकी टीम के तो हाथ पांव फूल गए हैं। वो एक तरफ हमलों को रोकने की कोशिश में लगे हैं, दूसरी तरफ आवाम को ये भरोसा दिलाने में लगे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई लोग भी अब ये सब सुन सुनकर थक चुके हैं, कह रहे हैं, अरे भाई कब तक हम सहते रहेंगे, कब तक ये बम धमाके होते रहेंगे। आर्मी और पुलिस भी पूरे जोर शोर से लगी हुई है, हर कोने में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन हमला करने वाले भी बड़े शातिर हैं, वे भी हर बार नए तरीके से आते हैं, नए जगहों पर हमला करते हैं। लगता है जैसे किसी को चैन ही नहीं आ रहा, हर कोई अपने अपने तरीके से तबाही मचाने पर तुला हुआ है। लोगों का कहना है कि ये सब तो तब से ज्यादा बढ़ गया है जब से तालिबान का जोर बढ़ने लगा है। अफगानिस्तान में जो हुआ उसका असर अब पाकिस्तान पर भी दिखने लगा है। कट्टरपंथी ताकतें और आतंकवादी संगठन मौके का फायदा उठाकर अपने अपने हिसाब से खेल खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार और सेना मिलकर इस बवाल को कैसे संभालती है। क्या ये लोग वाकई इन हमलों को रोक पाएंगे या फिर पाकिस्तान को और भी मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ेगा। लोग तो बस अब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शांति बहाल हो और सुकून का द्वार वापस लौट आए। लेकिन एक बात तो तय है भाई साहब, पाकिस्तान में फिलहाल हालात बहुत नाजुक हैं और आगे भी कुछ बड़ा हो सकता है। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ।